पहले धंधे को आगे बढ़ाना, उसके बाद सेट तो चलता रहेगा। हमेशा टेंशन बना रहता था कि ड्यूटी करनी है, सुबह दोपहर शाम रात में भी ड्यूटी होती थी। अब दूध का धंधा है तो दूध देखना है हमको, गाय नहीं देखना है। 8-10 गाय अगर है तो 1-2 बच्चियां तैयार कर सकते हैं हम, इससे ज्यादा नहीं। था स्टार्ट में फर्स्ट गाय 10,000 की ही खरीदा था, उसके बाद 25, 30, 40 हजार तक गाय खरीदता हूँ मैं। इससे ज्यादा स्टार्ट करने से पहले सर कुछ नॉलेज होना चाहिए पहले तो जी। बिना नॉलेज के धंधे में आ जाएगा तो कुछ जानकारी नहीं रहेगी तो लॉस तो होना ही है। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस डेयरी फार्म की शुरुआत सिंपल तरीके से जो है 3 साल पहले जो है एक गायों से किया गया था, वो भी जो है 10,000 की गायों से जो है शुरू किया गया था। तो स्टार्टिंग में इनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, कैसे कैसे जो है गायों की संख्या बढ़ाते गए, मार्केट कैसे पकड़े, स्टार्टिंग में इनको मार्केट में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, अभी फिलहाल जो है इनके पास कितनी गाय है, कितना जो है मिल्क प्रोडक्शन हो जाता है, और गायों को खिलाने में महीने का खर्च कितना हो जाता है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां पर जाकर के भी आप नई नई जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए हम इस युवा साथी से बातचीत करते हैं। मेरा विनय कुमार तिवारी, चंदौली जिला ग्राम अरौला से हैं। तो कितने साल पहले डेयरी फार्म की शुरुआत किए थे सर? जी 3 साल पहले। 3 साल पहले जी। और 3 साल पहले स्टार्ट किए थे और अभी भी झोपड़ी में ही चला रहे हैं जी। इसके पीछे मैं रीजन जान सकता हूं सर? जैसे शेड बनवाने में लगभग 1 लाख रुपए का कॉस्ट आएगा जी जी, कम से कम, और 1 लाख में 2 से 3 गाय मैं रख लूंगा जी। एक गाय से कम अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो 300-200 रुपए तो हो जाएगा। और शेड बनवाऊंगा अगर तो 1 लाख रुपया फंस जाएगा, उससे कोई फायदा तो होगा नहीं जी जी। तो जैसे डेवलप होगा वैसे वैसे बनवाऊंगा फिर शेड आगे चल के जी। पहले धंधे को आगे बढ़ाना, उसके बाद शेड तो चलता रहेगा जी। तो ये स्टार्टिंग में यही जो है शेड बनाए थे? स्टार्टिंग में यही शेड बनवाए थे, यहाँ सब हटवा रहे हैं, वहाँ पे बनवा रहे हैं। इसके बाद अभी सर वहाँ पर बनवा रहे हैं जी जी। उसका लंबाई चौड़ाई क्या होगा सर? वो 50x12 है। 50x12 टोटल जो है, मतलब 50 है, 12 चौड़ाई है। तो क्या उसका बनवाने में कष्ट पड़ गया होगा सर? फिलहाल तो अभी 60,000 रुपये लग चुका है। 60,000 नाद उद लेकर के जी जी। तो नाद का मतलब एक गाय के लिए एक नाद बनवाए हैं? सिंगल गाय है, एक गाय के लिए एक है जी जी। तो अभी फिलहाल उसी में रखना है जी। तो इसके पहले आप क्या कर रहे थे सर? 3 साल पहले? 3 साल पहले पढ़ाई कर रहे थे जी जी। तो पढ़ाई के बाद डायरेक्ट इसी में आ गए? पढ़ाई कर रहे थे हम लोग, मेरठ यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहा था मैं, उसी टाइम लॉकडाउन लग गया जी। तो हम लोग घर पे आ गए, कोई काम धंधा था नहीं जी। तो उसके बाद अपना यही देखे हम लोग, दूध का धंधा चल रहा था उस समय, 20 रुपए लीटर दूध बिक रहा था जी। तो उसी टाइम एक गाय लाए थे खरीद कर। हाँ, कितने में गाय लाए थे? 10,000 की एक गाय खरीद कर। 10,000 की गाय? 10,000 की। लॉकडाउन में बहुत सस्ती गाय मिल रही है। हाँ जी। तो कितना दूध दे रही थी वो सर? गाभिन थी, 4 महीने की गाभिन थी, फिर भी 4 लीटर टाइम का दूध था उसका। हाँ जी। तो जब डेयरी फार्म की शुरुआत की तो घर वाले मना नहीं किए सर कि इस धंधे में कहाँ आ रहे हो? हमको कोई सर मना करने वाला नहीं है, हम अपने मर्जी के मालिक हैं जी जी। तो डेयरी फार्म की ही शुरुआत क्यों की है सर? बाहर जाकर आप अच्छे बाहर गए थे हम, गुड़गांव में 10,000 रुपये मिलता था, उससे क्या होने वाला है सर? कितने साल वहाँ जॉब किए? हाँ 3-3.5 महीना जॉब किए हैं। तो 3 महीना में ही छोड़ दिए? डिस्टर्ब हो जाते थे वहाँ पे, हमको 2-2 घंटे का ही काम था हमारा, बट परेशान हो जाते थे, हमको नींद नहीं हो पाती थी पूरी पहले तो आज में हमेशा टेंशन बना रहता था कि ड्यूटी करनी है, सुबह दोपहर शाम रात में भी ड्यूटी होती थी, 2-2 घंटे की ड्यूटी थी, बट टेंशन बना रहता था। तो आज डेयरी फार्म से संतुष्ट हैं सर कि अभी भी मतलब? जी बिल्कुल संतुष्ट है, हमको जॉब नहीं करना है सर। लगता है कि डेयरी फार्म में जो है मुनाफा है? हमको यही पसंद है सर, बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं, गुलामी करने का शौक नहीं है सर। तो आपके पास एवरेज कितने लीटर से कितने लीटर दूध देने वाली गाय है सर? मिनिमम हमारे पास इस समय तो 8 लीटर से कम की कोई गाय नहीं है। टाइम पे 8 लीटर, एक टाइम में 8 लीटर, यानी कि 15-16 लीटर वाली गाय ही रखते हैं। इससे ऊपर वाले समिति में हम लोग दूध देते हैं, फैट नहीं आएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है ना जी। दूध रिजेक्ट हो जाता है ज्यादा दूध वाली गायों का। तो क्या दूध अभी निकल जा रहा है सर? इस समय तो गाभिन है सब गाय, बकेल भी हो गया, मौसम भी थोड़ा दिक्कत है, गर्मी के मौसम में, इस वजह से दूध थोड़ा कम है। 50 लीटर है दूध इस टाइम। पीक पॉइंट पर आता है तो कितना दूध हो जाता है? 90 से 95 लीटर। 90 से 95 लीटर कितना दिन तक का रहता है? वही 6 महीना तक। 6 महीना तक। इसके बाद धीरे धीरे कम होने लगता है, डाउन होगा। 2 महीना डिस्टर्बिंग रहता है। तो उस 2 महीने में घर से खिलाना पड़ता है या मतलब? गाय 1-2 गाय बेच देते हैं हम जी जी। तो हर साल 1-2 करके मैनेज कर गाय बेच देते हैं, सस्ती भी बिकती है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो गाय नया ला देते हैं इसमें जी जी। तो जो गाय खरीदते हैं सर कहाँ से खरीदते हैं? लोकल किसान से ही खरीदते हैं जी जी, जानकारी की गाय।
और बाहर में क्या प्रॉब्लम होता है सर? बाहर में गाय कौन कैसी है, कौन देख रहा है, बता देंगे 10 लीटर दूध दे रहा है। हाँ। और पता नहीं 10 लीटर देगी नहीं देगी, उनके हमारे सामने तो दे देगी। हाँ। अब कौन पता कि उस रात में लगाया ही नहीं, सुबह में डायरेक्ट 2 टाइम का दूध लगाकर दिखा दिए जी। कोई भरोसा नहीं रहता, इसलिए बाहर से गाय नहीं लेते हैं। तो गाय खरीदते हुए आप क्या क्या ध्यान देते हैं? गाय की नस्ल देखते हैं हम, और उसकी शकल सूरत नहीं देखते हैं। हमको दूध चाहिए, बस दूध से हमसे मतलब है। दूध का धंधा है तो दूध देखना है हमको, गाय नहीं देखना है। ऑर्डर कैसा रहना चाहिए सर? ऑर्डर नॉर्मल, ज़्यादा झुकाव वाला ऑर्डर नहीं होना चाहिए। ज़्यादा थान जो लटका रहता है वो बेकार है, थनैला हमेशा परेशान करता है। और जो उसका बाट होता है जी, हल्का बाट नहीं होना चाहिए। कच्चे बाट की गाय को अक्सर थनैला होता है जी जी। और शरीर का बनावट सर? शरीर का बनावट कैसा भी रहे, नस्ल अच्छा होना चाहिए, दूध अच्छा होना चाहिए। स्टार्टिंग में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? स्टार्टिंग में हम जब गाय रखे थे तो थोड़ा जानकारी कम था, गाय पानी वानी में भीग जाती थी तो बीमार हो जाती थी। एक गाय हम लिए थे जो स्टार्ट में, हम थे नहीं घर पे, गाय दूसरी खरीदने चले गए, बारिश में भीगी, बेचारी बीमार हो गई। तो इस वजह से अब बारिश हल्की भी होती है तो मैं अंदर गाय को तुरंत बांध देता हूँ, भीगने नहीं देता हूँ। तो ये हम जो गाय देख रहे हैं सर, क्योंकि सभी गाय आप बाहर से ही खरीदे, घर पर तो तैयार करते नहीं, घर की नहीं है। बछिया क्यों नहीं तैयार करते हैं सर? सर बछिए में क्या है कि 1-2 बछिया तैयार कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जी। 8-10 गाय अगर है तो 1-2 बछिया तैयार कर सकते हैं हम, इससे ज्यादा नहीं। कॉस्टली इतना ज्यादा खर्च है ना कि बछिया तैयार करने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो अलग अलग जगहों पे गायों का रेट अलग होता है सर, तो आप मतलब कितने एवरेज रखे होंगे, कितने हजार तक हमें गाय लेना है? पहले तो हम लोग गाय 10,000 से मैं स्टार्टिंग किया था। जब खरीदा था स्टार्ट में फर्स्ट गाय 10,000 की ही खरीदा था। उसके बाद 25, 30, 40 हजार तक गाय खरीदता हूँ मैं, इससे ज्यादा की नहीं खरीदता। 40 हजार से ऊपर नहीं गए हैं? कौन से इलेक्ट्रेशन की है और कितना इसका दूध है और कितना में खरीदे थे? जी HF की है ये जी। ये 2 महीने की ब्याई थी तब मैं लिया था इसको। उस समय इसको 34,000 में लिया था। कितना दूध है अभी? अभी फिलहाल में 14 लीटर दूध है इसमें। बच्चा देती है तो? बच्चा देती है तो ये 18 लीटर दूध है। 18 लीटर। अगर 14-15 लीटर वाली गाय है तो कितना दिन तक 14-15 लीटर का रहती है? कम से कम 3 महीना। 3 महीना। इसके बाद कितना पर आ जाएगा? इसके बाद वही मतलब 14 लीटर अगर तो फिर 12 लीटर हो जाएगा जी। और कोई गाय सर? बहुत सारी गाय है देखिए। और ये जो गाय देख रहे हैं, इस गाय के बारे में बता दीजिए। ये गिर क्रॉस की है। गिर क्रॉस की है जी जी। इसको कितना में लिए थे? इसको लिए थे 35,000 की। 35,000 में। तो इसका दूध कितना रहता है? इसका वही 16 लीटर दूध आता है। 16 लीटर कर देती है 35,000 में। यानी कि एवरेज जो है, ये गाय है। मार्केट जब तेज रहता है तो मैं गाय नहीं लेता हूँ। जी जी। तो मार्केट कब डाउन रहता है? मार्केट वही अप्रैल से डाउन हो जाता है। जी जी। जनवरी फरवरी में मार्केट बहुत तेज रहता है। तो जनवरी फरवरी में आप गाय नहीं खरीदते हैं? नहीं, उससे पहले मैं लेता हूँ या तो फिर बाद में लेता हूँ जी। अब आते हैं सर फीड पे जी। तो जब आपकी गाय दूध देती रहती है उसको क्या खिलाते हैं? इस समय तो वही शीतल पशुहार का मिल्क मोर आता है एक जी, उसको खिलाते हैं, और शीतल का C25। कितनी मात्रा में देते हैं सर? वही 1.5 किलो, एक गाय को 3 kg दोनों टाइम मिला करके। चोकर एक टाइम पे 3 किलो। चोकर नहीं हम खिलाते हैं। चोकर नहीं खिलाते हैं, खा लेती है। तो जब ड्राई पीरियड में रहती है तो उसको जी ड्राई दूध नहीं देती है, उस समय क्या खिलाते हैं? वही 1.5 किलो राशन देते हैं, दरुआ और आधा किलो खरी, 1 किलो दरुआ जी, गेहूँ का दरुआ। तो कभी कभी होता है सर कि गाय बच्चा दे दी और जेर फंस गया, तो इस तरह की आपके साथ समस्याएं आई कि नहीं आई 3 साल में? ये आई थी, सर्दी गर्मी शुरू में जब धंधा किए थे तब दिक्कत हो रही थी, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या देने से पहले हम होम्योपैथ की एक दवा आती है जी, पल्सा टीला नाम से, 1000 पावर की, उसी को रखते हैं पहले से लाकर हम। तो कितना दिन पहले देते हैं? नहीं, बच्चा देने के तुरंत बाद दिया जाता है। तुरंत बाद दे दिया जाता है, तो इसे जेर की समस्या नहीं होती है। और गायों में एक HF क्रॉस गायों में भी जो है समस्या होता है सर कि रिपीट करती है, वो खरी के ऊपर डिपेंड करता है जी। अगर खल सही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ। हमारे पास जो भी गाय है 2 महीना के अंदर बच्चा सब ले लिया। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। डेयरी फार्म करके सर आप संतुष्ट हैं या मतलब? जी संतुष्ट हैं। पहले भी आप आए हैं हमारे यहाँ, देखे ही हैं, पहले कोई व्यवस्था नहीं थी। जी जी। पहले मकान भी नहीं बना था, अब तो बनवा भी लिए हैं। तो डेयरी फार्म के अलावा और कोई व्यवसाय करते हैं सर? किसी पर पूर्णतः निर्भर है? फिलहाल तो यही चल रहा है, अब सोच रहे हैं कोई और धंधा खोलने के लिए सर। जी जी। इससे मन उब गया है? नहीं उबा नहीं, इसको भी चलाएंगे सर। हाँ। इसको बंद नहीं करेंगे, एक और बिजनेस करेंगे सर। जी जी जी। तो अगर कोई युवा इस क्षेत्र में आना चाहता है सर, तो कैसे उनको स्टार्ट करना चाहिए वो थोड़ा बता दिए, क्योंकि आप काफी स्ट्रगल किए हैं। जी सर, स्टार्ट करने से पहले सर कुछ नॉलेज होना चाहिए पहले तो जी। बिना नॉलेज के धंधे में आ जाएगा तो कुछ जानकारी नहीं रहेगी तो लॉस तो होना ही है जी। स्टार्टिंग अगर करे तो कम पहले एक गाय ले ले, उसको देखे कि कैसे इसको खिलाना है, कैसे पिलाना है, कैसे सिस्टम से रह रहे, उसके बाद थोड़ा नॉलेज हो जाए तो उसके बाद गाय ले, 1 के बाद 2 करे, 2 के बाद 3 करे जी। तो कितने लीटर वाली गाय से शुरुआत करना चाहिए सर? पहले का सिस्टम तो चेंज हो गया सर, कम से कम मिनिमम आज के डेट में 7-8 लीटर की गाय रखेंगे तभी फायदा है, नहीं तो फिर टाइम का 8 लीटर जी, यानी कि 15-16 लीटर वाली गायों से ही स्टार्ट करना चाहिए। और स्टार्टिंग में ही सीड बना लेना चाहिए सर कि घर से? की कोई जरूरत नहीं है सर, नॉर्मल भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारा 4 साल से नॉर्मल सेट चल रहा है।
जी जी। सेठ से थोड़ी दूध देंगी सर। तो महीने में कितनी गाय है सर आपके पास टोटल? फिलहाल तो 8 गाय हैं। 8 गाय है। तो महीने में लगभग क्या खर्च पड़ जाता होगा? लगभग हमारा महीने का वही 48,000 47,000 रुपये खर्च आता है सालों भर? हाँ, सालों भर खर्च वही रहता है, खर्च नहीं घटता है। जी जी। तो हरा चारा इन लोगों के लिए कितना लगाते हैं, कितने कट्ठा में या बीघा में? लगभग गर्मी के सीजन में 3 बीघा के आसपास। 3 बीघा लगा लेते हैं। तो उस समय सूखा चारा कम देते हैं क्या? सूखा चारा एकदम बिल्कुल बंद। हरा चारा पर 2 महीना बिल्कुल हरा चारा चलता है। और बरसेन? बरसिंग भी चलता है, अभी 1 महीने बाद लग जाएगा बरसिंग। अभी तो चरी भी तैयार है हमारा। जी जी। कितना में लगाते हैं वो? चरी का बरसिंग कम से कम 7-8 बिस्सा में लगाते हैं। 7-8 बीसा यानी कि 7-8 कट्ठा में लगाते हैं। तो उससे काम चल जाता है पर्याप्त मात्रा में। मिनरल उनरल देते हैं? मिनरल का यूज नहीं करते हम, क्योंकि हम हरा चारा हमेशा देते रहते हैं। जी जी जी। और जिस समय हरा चारा नहीं मिलता है? हरा चारा हमारे यहाँ लगभग 10 से 12 महीने 10 महीने तो मिलता ही है। जी जी जी, 1-2 महीने का डिस्टर्ब रहता है। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।